जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत टाइम से गुरुजी सत्संग लिखना चाह रहे थे, पर तभी टाइम की कमी की वजह से, तो कभी आलस की और कभी हेल्थ इशू की वजह से नहीं लिख पाई। अभी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं लाइफ में, बहुत साथ दिया है गुरुजी ने। उनका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मुझ पे बहुत सत्संग है संगत जी, और लास्ट टाइम मैंने क्या बताया सत्संग में वो भी याद नहीं है, पर फिर भी मैं सब कुछ लिखने की कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ गुरुजी मुझसे जितना बुलवाना चाहते होंगे या जितना लिखवाना चाहते होंगे, मैं उतना लिख ही पाऊंगी, उतना ही बता पाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिस घर में हम रह रहे हैं, वो घर हमने सेल आउट कर दिया था। न्यू घर जुलाई में ले लिया था। अ, ल तो संगत जी, जो मन में एक परेशानी थी, टेंशन थी, वो ख़त्म हो गई है, मगर ऐसा नहीं हुआ जिस घर को हमने खरीदा था, उस घर के ओनर ने उस घर को 2 लोगों को सेल किया हुआ था, और एक डीलर को एक ही घर 2 लोगों के पास होने की वजह से उस वक़्त हम लोगों को इतनी परेशानी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जो पैसे हमने इस घर में लगाए हैं, वो सारे सारे पैसे डूबते हुए नज़र आ रहे थे, और ऊपर से हमने अपना घर भी बेच दिया है। और मुझे यूँ लग रहा था संगत जी कि अब मेरे पेरेंट्स कहाँ जाएँगे, कहाँ रहेंगे? ऊपर से जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ के नेबर के लोग हमसे बहुत जेलसी फ़ील करते थे। तो उसमें से एक नेबर, उससे तो हमारी कभी बनी ही नहीं संगत जी। हमने कभी उसका कुछ बुरा नहीं किया, मगर उस इंसान ने हमारा कभी भला नहीं चाहा। हमें बाद में पता चला कि हमारे घर लेने में भी उसी ने ही परेशानी क्रिएट करी है। उस इंसान का घर भी खराब था, और हमने भी अपना घर ले लिया था। जब हमने न्यू घर खरीद लिया, तब उसको कहीं से पता चल गया कि हमने ये घर लिया है, तो उसने भी किसी तरह से डीलर से बात करके हमारा घर खरीदने की कोशिश करे, ताकि हम और परेशान हों और वो हमें नीचा दिखा सके। मगर ऐसा हो नहीं पाया। बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद फाइनली किसी तरह वो घर हमारे नाम डीलर ने लिख ही दिया। सब कुछ गुरुजी की कृपा से है संगत जी, सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। हमने सोचा कि हम दिवाली से पहले अपने न्यू घर में आ जाएँगे, मगर जो उस घर में पहले से रह रहे थे, वो खाली ही नहीं कर रहे थे संगत जी, और इधर हमारे पुराने घर में रहने की डेट पूरी हो चुकी थी। मेरे पेरेंट्स बार-बार न्यू घर पे जाते और उन लोगों से बोलते कि आप जल्दी घर खाली कर दो, मगर वो लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते संगत जी। अभी हम घर की ही बात को लेकर के टेंशन में थी कि ऐसे ही एक दिन संडे को ही यूं ही बेवजह मेरे घर की साइड घर से और साइड वाले घर के लोगों में लड़ाई हो गई, और मेरे पुराने घर की बात है संगत जी। अभी हम नए घर में आए नहीं थे, और इस लड़ाई में वही नेबर जो हमने हमेशा से बहुत जलता है, आके लड़ने लगा, जिससे हमारी ना कोई बात हुई, ना ही बहस, ज़बरदस्ती आके वो लड़ने लगा। और फिर मेरे घर से भी लोगों ने गुस्से में उल्टा-सीधा बोल दिया, उसके घर से भी। उसने भी सभी पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया, और सब हमारे लिए मिल के बोलने लगे, क्योंकि सबको पता था कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, और वो इंसान बहुत लड़ाई मार-धाड़ में आगे है, तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता है संगत जी। वहाँ बातों और बहसबाजी में मेरे भाई ने उन्हें सुना दिया, और इस बात में वो जीत नहीं पाया। चलो, जैसे-तैसे लड़ाई ख़त्म हुई संगत जी, और हमें लगा कि सब शांत हो गया है। पर आधे घंटे के बाद वो इंसान अपने दोनों बेटों और बहुत सारे गुंडे लड़के, उनके पास मतलब बेसबल्ला, रोड्स है ना, हॉकी स्टिक्स, पता नहीं क्या-क्या लेकर आए
आए संगत जी मेरे भाई को मारने के लिए। वो इतने सारे थे कि मेरा भाई अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मेरी सिस्टर जो मैरिड है घर आई हुई थी। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से उन्होंने गेट नहीं खोला और बोला, "क्यों आए हो तुम लोग? जब सब कुछ शांत हो गया है तो?" तो बोलते, "जब तक तुम्हारे भाई को मारेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएँगे नहीं। आज ही नहीं मारा तो किसी और दिन सही, मगर हम इसे छोड़ेंगे नहीं।" उस इंसान की अम सालों की भड़ास थी, वो जो चाहता था कि यहाँ से जाते-जाते हमसे निकाल ले, पर मेरी दीदी ने और पापा ने बहुत समझाया, वो लोग नहीं माने। आखिरकार मेरी सिस्टर ने पुलिस को कॉल करके पुलिस बुलाया संगत जी। उसके बाद पुलिस वाले ने उसको डाँटा और ले गए और थोड़े टाइम बाद वो छूट गया। हमारे पास उसकी वीडियो थी, ऑडियो थी, पर हमने एफआईआर नहीं करवाया संगत जी। अब मेरे घर में ये हुआ कि हमें जैसे-तैसे अब जल्दी से यहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ इन लोगों के बीच हम नहीं रह सकते। और फिर से मेरे पेरेंट्स मेरे न्यू होम पे गए और उनको बोला, प्लीज़ अब तो घर हमारे नाम हो गया है, हमारा घर है, अब आप खाली कर दो, क्योंकि हम दिवाली यहीं मनाएँगे। और वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मेरे घर में सबने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, एक फ्लोर पे हम रह लेंगे, एक पे वो लोग, पर हम जाएँगे ज़रूर इस दिवाली से पहले। और हमने पहले ही सोचा था कि हम अपने न्यू घर में सबसे पहले अपने गुरुजी को लेकर के जाएँगे। मेरी मम्मी और मेरे भैया गुरुजी को लेकर मेरे न्यू घर में गए, तब तक वो लोग घर लॉक करके कहीं जा रहे थे। मम्मी ने कहा कि हम अपने गुरुजी को यहाँ रखने के लिए, विराजमान करने के लिए लाए हैं और हम ऐसे अब उन्हें वापस नहीं ले जाएँगे। प्लीज़ आप गेट खोल दो, हम 5 मिनट में रखकर वापस चले जाएँगे। और फिर उन्होंने गेट खोला, मेरे भैया और मम्मी ने गुरुजी को पूरे घर में संगत जी फेरा डलवाया। 3rd फ्लोर पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लगा कर के आ गए संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो लोग इतने दिन से घर खाली नहीं कर रहे थे ना, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाते उसी शाम से घर खाली करना शुरू कर दिया और नेक्स्ट डे तक पूरा घर खाली कर दिया। ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। गुरुजी की जितनी बड़ाई करूँ ना उतनी ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो, अब अगर घर खाली हो ही गया है तो मंडे को हम लोग इस घर में नॉर्मल कथा करवा के एंट्री ले लेते हैं। मेरे घर में सबने वहाँ सफाई की, मंडे को मेरे घर में पूजा हुई और वहाँ पे भी गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया। हम अपने पुराने घर से सभी देवी-देवता को एक बैग में रख कर के लेकर आ गए थे संगत जी। न्यू घर था, पंडित जी ने एक छोटी-सी टेबल पे भगवान जी की चौकी लगानी थी। उन्होंने बोला था, जो मैं आपके कुल देवता हैं, उन्हें लगा देता हूँ, बाकी जो है वो लग जाएँगे, वो ठीक नहीं तो आप पूजा के बाद अपने घर के मंदिर में सभी देवता को रख के बाद में पूजा कर देना। मम्मी ने कहा कि ठीक है पंडित जी, एंड टेबल लगाई और जैसे ही थैले में हाथ डाला तो उन्होंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप उनके हाथ में आया और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले पूजा के लिए रखा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी आपको अभी मैं रख पाऊँगी या नहीं पता नहीं, पर वही ना गुरुजी जिसका हाथ थाम लें फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी का सबसे पहले पूजा में रखना, गुरुजी का हमारे लिए ब्लेसिंग्स था। जैसे-तैसे पूजा हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, मगर रात में मेरी सिस्टर की डॉटर पुराने घर में स्टेयर से गिर गई और उसको चोट लग गई। उसका सर फट गया जिससे बहुत ब्लीडिंग हुई और टाँके भी लगे। मुझे मेरी फैमिली ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं यहाँ इतनी दूर रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, मैं टेंशन ना लूँ इसीलिए। मुझे कोई कुछ बताता नहीं है। मंडे को उस छोटी-सी गुड़िया को चोट लगी थी और संडे को ही मैंने ड्रीम देखा था कि उसे चोट लगी है लोहे की रीलिंग से और उसे शिवलिंग पे माथा टिका रही हूँ और शिवलिंग का जल धीरे-धीरे उससे शिवलिंग पर गिरता है और उससे उसके सर पर गिरता है तो वो हल्का-सा मुस्कुराती है और फिर उसका सारा शरीर ढीला हो जाता है और मुझे लगता है बच्ची को क्या हो गया। मैंने ये ड्रीम अपनी सिस्टर को बताया था और बोला था कि उसका ध्यान रखना स्टेयर से, और सच में वही हुआ संगत जी।
मैंने आज ड्रीम बताया तो नेक्स्ट डे उसको सच में स्टेयर से वैसे ही चोट लगी और मैं पूरी फैमिली बहुत उदास हुई। पर शायद हो सकता है कि उसका कोई उसकी चोट हमें बहुत मतलब हमें बहुत बड़ी लग रही है। गुरुजी उसे बहुत छोटे में टाल दिया है। ख़ैर जैसे-तैसे न्यू घर में सारा सामान आया और घर खाली हुआ। इससे पहले मैंने बताया था कि मम्मी मैं हेल्थ को लेकर भी बहुत परेशान थी उनकी। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। मेरा एक दोस्त जो कि गुरुजी का सेवादार है, उसने बड़े मंदिर से मम्मी को लोटा ब्लेस करवा के दिया था और मम्मी डेली गुरुजी का जल प्रसाद पी रही थी संगत जी। मम्मी के बहुत टेस्ट हुए और सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। जैसे हमें बहुत राहत मिली जिससे कि मम्मी ठीक हैं और गुरुजी और उनकी कौन-सी बीमारी को सिर्फ़ एक नॉर्मल गैस्ट्रिक में बदल दिया है संगत जी वो पता नहीं। पर हाँ, वो अब भी ठीक नहीं हैं, उनको अब भी दिक्कत है पर पहले से राहत है संगत जी। मैं गुरुजी से विश माँगती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मी को आप पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी। वो बहुत सीधी, बहुत भोली हैं, लगभग 10 महीने से बीमार हैं। प्लीज़ गुरुजी उन पर कृपा कर दीजिए। मेरे दोस्त जो कि गुरुजी के सेवादार हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है इस मुश्किल समय में। मेरी मम्मी का पूरा इलाज उसकी मदद से हुआ है। मैं चाहती हूँ गुरुजी उस पे इतनी कृपा करें जितना उसने सोचा भी ना हो। गुरुजी उसकी हर मनोकामना पूरी करें। उसने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सारा सामान भिजवाया था और मैंने फिर कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग भी लगाया था। उसने कड़ा प्रसाद के साथ-साथ मेरे लिए और भी खाने की चीज़ें भिजवाई थी जिससे मैं कुछ-कुछ खा सकूँ। वो इतना अच्छा है गुरुजी प्लीज़ उसे अच्छा इंसान पे अपने बच्चे पे कृपा कीजिए। उसकी भी मनोकामना पूरी करिए, दया करिए गुरुजी। उनसे बीच में मम्मी को गुरुजी का स्वरूप दिया था और मेरे लिए लॉकेट स्वरूप दिया था। पर वो जो हमारी लड़ाई हुई थी नेबर से, उसी के बाद भैया पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था जो उन्होंने न्यू घर में रख दिया था। उनके पास कुछ नहीं था। अब गुरुजी की जब मुझे ये बात मम्मी ने बताई तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ भैया को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पहना दीजिए। मेरे लिए था मैं बाद में पहन लूँगी और मम्मी ने भैया को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना दिया। पिछले कुछ महीने से हम लोग मम्मी की हेल्थ और घर फिर पापा जी की थोड़ी परेशानी और फिर लड़ाई झगड़े सबसे इतना परेशान हो चुके थे कि क्या ही बताते। मैं 5 मंथ से अपने घर नहीं आई थी और दूर रह के अपने परिवार को इतनी परेशानी में देखना बहुत मुश्किल होता है संगत जी। बस यहाँ से गुरुजी से उनके लिए प्रे करती रहती हूँ। 5 मंथ्स के बाद मुझे अपने घर आना था। मुझे सबके लिए कुछ न कुछ लाने का मन था। मैंने शुरुआत अपने गुरुजी की चुन्नी से किया और उसके बाद घर में सभी के लिए कपड़े लिए। अपने घर आई दिवाली से 1 दिन पहले रात में और दिवाली करने के बाद 4 नवंबर को मंडे के दिन बड़े मंदिर गई अपने दोस्त के साथ जो गुरुजी का सेवादार है। मुझे बहुत मन था कि मैं अंदर मंदिर में बैठती, पर मंडे को मंदिर के अंदर बैठने का मौका नहीं मिलता है। मैंने उसे बोला कि यार आज तो अंदर नहीं बैठने देंगे। उसने बोला नहीं अभी हम लोग यही बात करते-करते जूते घर के पास पहुँचे। वो जूते घर में जूते रख रहा था तभी एक अंकल जी ने मुझे बुलाया। मुझे लगा वो मुझे शायद शू का टोकन दे रहे हैं, मगर उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। मैं बहुत हैरान हुई संगत जी मानो मैंने अपने भैया को अपना लॉकेट स्वरूप दिया था और गुरुजी ने मुझे खुद आके अपना लॉकेट स्वरूप दे दिया। वहाँ इतने लोग थे संगत जी, अंकल जी ने किसी को भी दे सकते थे, मगर उन्होंने मुझे दिया। मैं इतनी खुश हुई और नहीं पता मुझे क्या इतना रोना आया संगत जी जब तक गुरुजी के एक दर्शन कर रही थी। मैं इतनी रोई कि मैं क्या ही बताऊँ। नहीं पता था कि क्यों इतना रोना आ रहा है। बहुत रोना आ रहा था गुरुजी ने मेरे मालिक ने इतनी दया की है, सच में इतना दिया है ना संगत जी जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा कोई नहीं है, पर वही ना जिसका ऊपर वाला
होता है ना, रब जिसका हाथ पकड़ता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लोगों ने हमें बहुत परेशान करने की कोशिश की, मगर गुरुजी ने हमेशा हमें सँभाल ही लिया है संगत जी। बहुत टाइम से बीमार थी, सब बोल रहे थे दवा से ठीक नहीं हो रही है, लगता है नज़र लग गई है। जब घर गई तो दिवाली के नेक्स्ट डे मेरा फ्रेंड घर आया और उसने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, जिसमें इविल आइज़ से बचने के लिए स्टोन है। और मैंने उसे 1 दिन पहले सोचा था कि काश गुरुजी का इविल आई वाला ब्रेसलेट मिल जाता। और मैंने सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी मन की छोटी-छोटी इच्छा जो होती है ना, वो भी सुन लेते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, मेरे दोस्त बोलता है कि तू क्यों परेशान होती है, क्यों रोती है? गुरुजी तो ऑलवेज़ तेरे साथ हैं, तुझे इतना प्यार करते हैं, तुझे वो दुखी नहीं रहने देंगे। मेरा दोस्त गुरुजी के स्वरूप और बड़ा स्वरूप भी लेकर आया था घर में। हमें हमारे न्यू घर में गुरुजी ने 1 मंथ के अंदर 2 स्वरूप से ब्लेस किया है। गुरुजी प्लीज़ मुझ पे और मेरी फैमिली पे ऑलवेज़ अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे परिवार का आपके और भगवान जी के सिवा और कोई नहीं है हमारे लिए, तो आप साक्षात भोलेनाथ हैं। मैं जैसे-तैसे घर गई, 10 डेज़ कैसे निकल गए संगत जी पता ही नहीं चला। और जब मुझे आना था तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत रो रहे थे। मेरी मम्मी हमेशा बोलती कि गुरुजी ये मेरी बेटी नहीं, ये आपकी बेटी है। प्लीज़ अपनी बेटी का हमेशा ख़्याल रखिएगा उस अनजान शहर में। और मैं हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे परिवार का ख़्याल रखिएगा, उन पे कोई आँच ना आए। मम्मी की तबीयत ठीक कर दीजिए, पापा जी की एक बहुत बड़ी टेंशन है जो मैं यहाँ नहीं बता सकती। प्लीज़ गुरुजी उस टेंशन को ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी उन पे कृपा कर दीजिए। इतने साल हो गए हैं, उनको परेशानी से निकाल दीजिए। जब मम्मी-पापा को यूँ अकेले छोड़कर आती हूँ ना, काँप जाती हूँ, उनके बिना एक दिन भी रह नहीं पाती हूँ। यहाँ इतने दिन रहना पड़ता है। गुरुजी प्लीज़ मेरे शहर में आपके पास जल्दी से कोई गवर्नमेंट जॉब लगवा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार, अपने घर के पास वापस आ सकूँ। यहाँ इस शहर में कोई मेरा अपना नहीं है, कोई नहीं है जिसे मैं अपने मन की बात कर सकूँ या कुछ अपने मन की बात कर सकूँ या मदद करें। जब मैं यहाँ आई मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई मुझे लेने आ जाए स्टेशन से मगर कोई लेने नहीं आया। मुझे सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। मुझे बहुत डर लगता है कहीं आने-जाने में, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानती। पर वही ना गुरुजी अपनी बेटी को कैसे परेशान देख सकते हैं संगत जी। जिस दिन मैं यहाँ आई मेरे स्टेशन से 1 स्टेशन पहले मैं उतर गई और जब मैं फ्लाईओवर क्रॉस करने के लिए अपने बैग उठाकर रख रही थी तब बहुत भारी था। लेकिन एक भैया जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी उन्होंने बोला मैं हेल्प करूँ? मैंने कहा हाँ भैया प्लीज़। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाना है? मैंने बताया यहाँ, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे भी वहीं जाना है। तो मुझे बहुत सेफ़ली मेरे स्टॉप तक पहुँचा दिया उन्होंने। मुझे बताया था कि वो मुझसे एक शॉप आगे तक जाएँगे और मगर वो भी उतरे जहाँ मुझे जाना था, उसके बाद वो चले गए। और मुझे नहीं पता, जब मैंने इस बात को सोचा तो मुझे लगा कि सुनसान जगह पे शायद गुरुजी ने ही भैया को मेरे लिए भेजा हो कोई मुसाफिर बनाकर। गुरुजी उन्हें मेरे लिए भेजा पता नहीं, पर उस दिन मैं अपने घर बिल्कुल सेफ़ली आ गई और सिर्फ़ ₹20 में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी। प्लीज़ इससे मुझ पे मेरे परिवार पे कृपा कीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी मुझे जल्दी से मेरे शहर में बुला लीजिए एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए। साथ, क्योंकि यहाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, यहाँ स्टाफ भी अच्छा नहीं है। बहुत परेशान होती हूँ, बहुत रोती हूँ, पर घर में भी ज़्यादा नहीं बोलती वरना मम्मी-पापा परेशान होंगे। प्लीज़ गुरुजी अपनी बेटी पे दया कीजिए। प्लीज़ गुरुजी मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मेरे मम्मी-पापा के पास हमेशा-हमेशा के लिए।
एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के साथ। पापा जी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। अब घर में मेरी शादी की बात होने लगी है। मैं चाहती हूँ जहाँ शादी हो, बहुत अच्छे घर में हो, अच्छा लड़का हो। परेशान हूँ, अब परेशान ना हूँ। जिस घर जाऊँ आपकी पूजा कर सकूँ, आपका स्वरूप लगा सकूँ। बहुत कुछ है बताने को, पर अभी कुछ सही से याद नहीं आ रहा है। बीच-बीच में बटरफ्लाई आ जाती है घर में। ऐसा लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अभी बीच में यहाँ संगत जी कॉम्पिटिशन था, तो मैं चाहती थी कि गुरुजी मैं जीती या नहीं जीतूँ, एक गिफ्ट मिल जाता, ताकि डिपार्टमेंट में कोई हँसता तो नहीं। ऐसा ही हुआ। जिस दिन ट्रॉफ़ी मिलनी थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं बोल के गई प्लीज़ गुरुजी एक कॉम्पिटिशन में ही सही मेरा नाम हो, और सच में गुरुजी ने इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी दिलवा दी। न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी आ गई। मुझे बहुत हँसी आई। गुरुजी आप इतने प्यारे कैसे हो? इतनी छोटी-छोटी बात कैसे सुन लेते हो? जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सब स्वस्थ और खुश रहें। प्लीज़ गुरुजी दया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए गुरुजी। मैं जल्दी ही अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास, आपके बड़े मंदिर आपके पास आऊँ, अपने शहर में। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे लिखते वक़्त कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नए साल की बहुत-बहुत बधाई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, न्यू ईयर आया है और आज 1 जनवरी है। मैं गुरु जी को पिछले साल के हर पल के लिए शुक्राना करना चाहता हूँ। वो हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और मेरे साथ हैं, और इस साल भी मैं उन्हें शुक्राना करना चाहता हूँ। वो ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ और सबके साथ रखें। गुरु जी को हर पल के लिए शुक्राना है। उन्होंने लाइफ में आकर मुझे एक नई उम्मीद दी है, विश्वास दिलाया है कि वो हर पल मेरे साथ हैं और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ करने आए हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिलती रहेंगी। गुरुजी अपने साथ ऐसे ही मेरे साथ रहना और सर्बत का भला करना गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी बहुत शुक्राना है। हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स दें और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और सभी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम हनी है और मैं जम्मू से हूँ। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स जो मिली हैं वो बताने जा रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर से सोच रहा था कि गुरुजी का सत्संग हो मेरे घर में भी। वैसे मेरा नहीं, सब कुछ गुरुजी का ही है, तो मैं ट्राई कर रहा था। बहुत कुछ फाइनल नहीं हो रहा था संगत जी।
बहुत कुछ ट्राई करा था लेकिन फाइनल नहीं हो रहा था। पर मैंने कहा कि गुरुजी आप जल्दी से अपने बेटे के पास आना और ब्लेसिंग्स देना और इस काबिल रखना कि आपका सत्संग करूं घर में और बाकी जो संगत आई हैं उन्हें भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलें। फिर इस साल यानी 2025 जनवरी में मेरे पापा का बर्थडे आता है, तो मैं ट्राई किया और मन में कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि पापा के बर्थडे वाले दिन मैं सत्संग करूं। मैंने ट्राई किया और मुझे जो आंटी जी सत्संग करते हैं उन्होंने फाइनल कर दिया और पापा के बर्थडे वाले दिन ही सत्संग हुआ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली मुझे और बाकी सब संगत को मिली। सत्संग घर में संगत जी बहुत अच्छे से हुआ सत्संग और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो लगा जैसे गुरुजी मेरे सामने ही हैं और मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा और सब अच्छा ही होना है, तू बस एंजॉय कर। मैंने बहुत एंजॉय किया पूरा सत्संग और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बेटे को ऐसे ही ढेरों मौके देते रहना और ऐसे ही सत्संग करवाते रहना और हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी गुरुजी हमें बताते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है संगत जी। उसे हमें पूरा और पूरा ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि उसमें गुरुजी ने हमें कोई ना कोई सवालों के जवाब दिए होते हैं। कुछ ना कुछ हमें बताया होता है, समझाया होता है, तो इसीलिए सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो भी सत्संग होते हैं वो आपके भले के लिए ही आपके सामने आते हैं और सत्संग जो हम करते हैं उस सत्संग से हम सामने वाली संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। इसीलिए संगत जी जो भी सत्संग आप करते हैं, सुनते हैं, उन्हें पूरा सुनिए, पूरा कीजिए और जो भी सत्संग गुरुपा आपसे करवाना चाहते हैं, जो भी आपको कहना चाहते हैं संगत जी वो हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप एक संगत भी जब आपके घर से मेरे से जुड़ जाती है ना, तो मैं पूरे घर को ब्लेस कर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारी सिर्फ इतनी अरदास है आपसे कि आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगा कर रखना, कभी भी दूर मत करना गुरुपा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें आप ही से आप ही का सहारा है और आप ही से अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ हमारे अंग संग रहना और हमें ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहना। आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा जो हमारा यहाँ ख्याल रखे, हमें समझे और समझाए। आप ही हैं गुरुपा जो हमें समझ सकते हैं, हमें समझा सकते हैं और हर परेशानी से हमें बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं कि मेरे नासमझ बच्चे हैं दुनिया में और कोई भी हमें इस तरह से नहीं समझाएगा जिस तरीके से आप हमें ब्लेस करते हो और आप हमें समझाते हो गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा, उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के
इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करो उसे पूरा और पूरा ध्यान से शेयर कीजिएगा क्योंकि सत्संग में ही हम सामने वाली संगत को बहुत से सारे सवालों के जवाब देते हैं और सामने वाली संगत को हमारे सत्संग से बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं और हम जब सत्संग सुनते हैं तो हमें भी अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने और संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सारी संगत को ताकि वो हमारे साथ साथ गुरुपा की ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।